हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ज़रूर फॉलो कर ही रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पण रखते हैं, भक्ति ध्यान साधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं सच्चे दिल से, यानी पूरे प्रेम भाव के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस दिखाने के लिए, मन में इतना कलह क्लेश यानी गॉसिप्स करना ये सब भरा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को वो भगवान कदापि यश समृद्धि सफलता नहीं देता उनके जीवन में। जो दिखावे की भावना से जप करते हैं, पूजा अर्चा, ये धार्मिक स्थानों पर जाना, ये सब दिखावे का जो करते हैं, तो उनके जीवन में अबंडेंस नहीं आता। और जैसे कि देव भक्तीचा भुकेला, हम मराठी में बोलते हैं कि देव भक्तीचा भुकेला, यानी आप स्पिरिचुअलिटी अगर अंतर मन के साथ, आप पॉजिटिविटी के साथ जब जप करते हैं, ईश्वर के प्रति 2 मिनट की भी पूजा अर्चा करते हैं खुले मन के साथ, तो वो सारी चीज़ें दे देता है। ऐसे बहुत सारे समाज में आप लोग देखेंगे जो ध्यान धारणा करते हैं, दिखावा करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सफलता दिखती ही नहीं है। वो खुद के मन से ग्रस्त रहते हैं, यहाँ पर गॉसिप्स करना, वहाँ पर गॉसिप्स करना, इधर जाना उधर जाना, ऐसा उनका समाज में लगा पड़ा रहता है। उनके जीवन में कभी ग्रोथ नहीं आती और आती ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए कुछ करने की चाह नहीं रखते और मन में घृणा, लोगों के लिए क्लेश उन्होंने पाल रखा है। तो ईश्वर ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं देता। और जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से लोगों का कल्याण करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो नाम जप करते हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी देने का भाव रखते हैं, जो भी उन्हें आता है, जितना भी आता है, लोगों के प्रति लगाव सम्मान आदर ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर देखता है भक्ति को, उनके अंदर की वो सेवा भाव को देखता है और ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है, ऐसे ऐसे उनके जीवन में मोड़ आते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज आती है, लोग आते हैं, हेल्प मिलती है और सब कुछ अबंडेंस में, जो यानी उम्मीद भी नहीं थी ऐसा जीवन चमत्कारिक वे से बदल जाता है। तो आज हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल रियल लाइफ का देखने वाले हैं, जो कि एक लेडी और 2 बच्चियां, उनके लाइफ किस प्रकार से एक अलग मोड़ पर गई, किस प्रकार से एक बहुत बड़े मंदिर तक वो लेडी जा पहुंची और उनकी आज कीर्ति यानी बहुत ही कीर्ति मची है, उनकी कीर्ति फैली है। तो एक गरीब घर की महिला ऐसी थी जो 2 बेटियों के साथ रहती थी, काम करना, रोजी रोटी करके कुछ समय यानी अपने बेटियों के लिए लाती थी, अच्छे से रहती थी, लेकिन पति दरिंदा इस प्रकार से था कि वो बहुत ही मारता था, उसे बहुत पीटता था, शक लेना, गाली गलौज करना, कहीं पे भी मारना, बहुत दारू पीना, यानी बहुत ही यानी गलत गलत संगति थी, गलत आदतें थी और वो उसका शोषण करता था। बहुत साल वो वहाँ पर रही, लेकिन एक दिन उसने इतना पीटा उसके हस्बैंड ने कि वो अपने मायके चली गई। भाइयों ने उनको सहारा दिया, वहाँ पर उन्होंने 2 बेटियों के साथ रहना शुरू किया, स्कूल जाने लगी बेटियां, ये रोजी रोटी करके अपने बेटियों का पेट पालती रही। स्पिरिचुअल लेडीज थी वो, भजन कीर्तन करती थी, वो जो भगवान की पालकी निकलती थी वहाँ पर जाती थी। तो कुछ दिन बाद उन्होंने भव्य वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, इतनी लीन हो गई कि वो यानी बहुत ही स्पिरिचुअल बन गई। ऐसे ही करते 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 जब वो रह रही थी, तब वो कहीं से ना कहीं से उनको एक यानी ईश्वर का संकेत बोलिए या कोई ईश्वर ने भेजा हुआ कुछ एक
परिंदा बोलिए, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और ऐसे ही करते 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 स्पिरिचुअलिटी में वो इतना आगे बढ़ गई कि एक दिन वो, अब मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बहुत बड़े, जो हमारे महाराष्ट्र के एक जो बहुत बड़े मंदिर है, उस मंदिर में एक ट्रस्टी बन गई। उनका पूरा यानी इतना सम्मान, उनका आदर होता कि वो सारी चीज़ें जो उन्होंने संभव भी नहीं था वो उनके लिए संभव हो चुका। दो बेटियां बहुत अच्छे से पढ़ी, दोनों की शादी इतने यानी अमीर घर में हुई कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अमीरी में वो दोनों बेटियां रह रही है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई और सारी चीज़ें समाज में उनको मान सम्मान मिला, यानी वो बहुत ही अच्छी एक अबंडेंस लाइफ, प्यारे रिश्ते, मनी, ये सब कुछ बहुत अच्छे से वो जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बेटियां दोनों अपने अपने घरों में अच्छे से रह रही है। अब जो दारू पीकर मारता था, बोलता था, छड़ करता था, उनको पूछने के लिए कोई नहीं आता। वो व्यक्ति एक झोपड़े में पड़ा रहता और जैसे तैसे करके खुद का गुजारा कर लेता। तो ये क्या है, ये नियति देखती है, कर्म का फल भोगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये जो ईश्वर है वो हिडन कैमरे से हर एक कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी हम कर रहे हैं, वो हिडन कैमरे से 24 घंटे हर एक के तरफ नजर रखता है और कर्मों का हिसाब किताब जरूर होता है। तो अब वो क्या कर रहा है, जो उसने कुकर्म किए थे वो भुगत रहा है। वो झोपड़े में रहना, अकेले रहना, किसी का सहारा ना होना, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलना, समाज में कोई उसकी तारीफ न करना, आदर न देना, कोई अच्छे से बातें न करना, उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में कोई नहीं पूछना, उसका परिवार उसको कॉल न करना, बेटियां उसके साथ कुछ व्यवहार नहीं रखती, विविध यानी उनकी वाइफ जो है वो तो यानी सालों से उनके साथ कोई बात तक नहीं की, उनके बारे में पूछा नहीं, वो जिंदा है या क्या है, किसी को कुछ भी आता जाता नहीं है और उसके लिए उनका कोई भी प्रेम भाव नहीं है। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से, अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, नाम साधना करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, यहाँ से अंदर से प्यार के साथ, भक्ति के साथ, यानी पूरा समर्पण भाव के साथ जब हम ईश्वर के प्रति लीन हो जाते हैं तो होता क्या है, इस प्रकार से चमत्कार होने लगते हैं। जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता है, चमत्कार होने लगते हैं। असंभव स्थिति जो हमें लगता ही नहीं ये हो जाएगा, वो सब कुछ होने लगता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसके लिए तो जो हमारे कर्म है वो हमें बहुत अच्छे करने चाहिए, जितना भी हो सके हमें हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार, लोगों के लिए कोई मन में गिला शिकवा नहीं, किसी की चुगली नहीं, गॉसिप नहीं। जब हम अच्छे से रहते हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, अच्छे से लोगों के साथ बिहेव रखते हैं, तो चमत्कारिक तरीके से जीवन में अबंडेंस आता है और लाइफ एक मिराकुलसली चेंजेस लेकर समाज के सामने आती है। समाज में नाम होता है, लोग अच्छे से पहचानते हैं, आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और जीवन में जो चाहिए वो आप प्राप्त भी कर पाते हैं। तो इससे आप सीखते क्या है, आपको जितना भी टाइम आपको मिलता है, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालकर पूजा पाठ के लिए, ध्यान धारणा के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पॉजिटिव कुछ पढ़ने के लिए आपको एक दिन में थोड़ा सा टाइम लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी क्लींजिंग होती जाएगी, जितना भी यहाँ पर कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो क्लीन होता जाएगा, अपने आप थॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी रहेंगी, रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। हम किसी के प्रति अगर बुरा सोचते भी हैं तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है।
आप जानेंगे किसी के मोबाइल का आप स्टेटस देखकर भी उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं। वैसे ही अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो कैसे हम सोच रहे हैं ये तक हमें पता चल जाता है। किसी को देखकर हमारे बारे में उसके मन में क्या सोच है ये भी पता चल जाता है। तो हमें प्रेम भाव, दया भाव अपनाना है, अच्छे कर्म करने हैं, जितना हो सके उतनी हेल्प करनी है, गॉसिप्स नहीं करना है, शांत बैठ जाना है, मेडिटेट करना है, ईश्वर के प्रति ध्यान धारणा करनी है, नाम जाप करना है। हम जब नाम जाप करते हैं डेली का थोड़ा थोड़ा समय अभी से आदत लगा लेते हैं तो वो पुण्य कर्म बन जाता है और हम अच्छे संस्कार के साथ यहाँ से विदा हो जाते हैं और हमारे पूर्व पास्ट लाइफ के जो कर्मा है उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट जन्म होता है और हमें अच्छे अच्छे उसके लाभ भी मिलते हैं। आई होप मैंने जो बताया है एक बहुत ही स्पिरिचुअल कहानी के साथ मैंने बताया और हमें भी कैसे अवेयर रहना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, डेली का थोड़ा सा टाइम कैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए लगा देना है, लोगों को हेल्प करना है, अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली हमें कैसा हमारा रूटीन बनाना है, कैसे सोचना है, कैसे कार्य करना है, कैसे जीवन में अबंडेंस को क्रिएट करना है, लोगों के प्रति कैसे भाव रखने हैं, आदर, दया, सम्मान, लोगों का सत्कार, अप्रिसिएशन, इसके साथ हमें जीना शुरू कर देना है। इससे हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के एरिया में भी बहुत सारे चमत्कार होंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छे से जाएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या पता किसी का इस वीडियो से जीवन बदल जाए और जो ढोंग के लिए, दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं उनके मन में एक छाप छोड़ जाए और जीवन अलग तरीके से एक मोड़ लेकर चमत्कारिक तरीके से उनका जीवन बदल जाए। तो सच्ची भावना ईश्वर के प्रति रखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और सच्चे भाव से आपको किसी को हेल्प करनी है, किसी को कुछ सिखाना है, नाम जाप कर लेना है, पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं, कुछ रीड करना है और अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करके ब्यूटीफुल अबंडेंस की लाइफ क्रिएट करनी है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मुझे साथ देने के लिए। धन्यवाद।